क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोह कपट छल छिद्र ना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नामदेव जी को तो कुत्ते में भी दर्शन हो जाते हैं। अभी नामदेव जी ने रोटी बना के अपने हाथों से रखी थी, कुत्ता आया और उन रोटियों को उठा के मुंह में दबा के भागने लगा। नामदेव पीछे पीछे दौड़े, लेकिन डंडा लेकर नहीं, घी का कटोरा लेकर दौड़े, और उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ते हुए घी के कटोरे के साथ कह रहे हैं कि अरे प्रभु, अरे रुक जाओ प्रभु, रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तुमने शकल बनाई कैसी स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। किस रूप में आ जाए प्रभु कोई पता नहीं, न जाने किस रूप में भगवान का दर्शन हो जाए, क्या जानते। इसलिए सदैव तैयार रहा करो, किसी से अभद्र व्यवहार ना करो, किसी का अपमान ना करो। न जाने किस रूप में, किस घट में कब परमात्मा आकर बैठकर हमारी परीक्षा ले रहा है। एक ने कहा कि भगवान महात्मा से कि गुरुजी मैं तो आपके भोजन कराने के बाद ही भोजन करता हूँ, आप जब भोजन कर लेते हैं तभी करता हूँ, इसलिए रोज भोजन कराए साधु को और फिर जाकर के घर अपना भोजन करे। तो साधु ने कहा कि तुम परेशान मत हो, हम स्वयं आ जाएंगे तुम्हारे घर भोजन करने के लिए, तुम्हें आना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। तो कहा कि कल तुम मत आना, हम स्वयं आ जाएंगे। संत ने कहा कि तुम मत आना, परेशान मत होना। तो ये बैठा थाली लगाकर, और जब ये थाली लगा करके बैठा है, एक कुत्ता आया, और जैसे इसने कुत्ते को देखा तुरंत डंडा निकाला और उसके पीछे दौड़ा कि कहां से चले आते हैं न जाने। मैंने अपने गुरुदेव के लिए, साधु संतों के लिए भोजन रखा है, और इसने एक आध डंडा पीठ पे मार दिया और भगा दिया। शाम हो गई, इसको बैठे बैठे देखते देखते गुरुजी आए ही नहीं, और ये भूखा ही रहा, इसने भोजन भी नहीं किया। ये फिर शाम को गया कि गुरुजी आपने तो पूरे दिन भूखा रखा मुझे, मैं भूखा रहा हूँ, आप जानते हैं कि आपके बाद भोजन करता हूँ, आए क्यों नहीं। गुरुजी ने कहा कि मैं तो आया था, तूने डंडा मार के भगा दिया। आया था मैं, देख अभी तक पीठ पर डंडे का निशान है मेरे। मैं तो कुत्ते के, अरे मैंने तो कुत्ते को डंडा मारा। आप उस रूप में आए गुरुदेव, मुझे क्षमा करना, मैं पहचान नहीं पाया, नादान हूं ना, मूर्ख हूं ना, कल आना मैं जरूर पहचान लूंगा। अब ये प्रतीक्षा में बैठा है, तो एक गरीब फकीर सा जिसमें से दुर्गंध आ रही है, ऐसे रूप में एक फकीर आया और उसने कहा कि भोजन दे दो। इसने फटकारते हुए, क्योंकि ये वाट देख रहा था कुत्ते की कि उस रूप में आएंगे, और ये बाट देखता देखता अब फटकार कर कहता है कि न जाने कहां से चले आते हैं, मेरे गुरुजी के लिए भोजन रखा है, जाओ कहीं और से मांग लो। वो गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा आंसुओं से, लेकिन इसने जरा भी एक टुकड़ा भी नहीं दिया। फिर शाम तक बैठा रहा, फिर शाम को गुरुजी के पास गया कि गुरुजी आज मैं देखता रहा एक भी कुत्ता नहीं आया। अरे बोले मैं तो आया था, कुत्ता नहीं आया था। आप कहाँ आए प्रभु, आज मैं तो देखता रहा पूरे ध्यान से। बोले वो ध्यान कर, वो फकीर जो आया था जिसमें से तुझे दुर्गंध आ रही थी, तूने कहा दूर दूर हो जाओ और वहीं से भगा दिया था, वो रोता रहा, एक टुकड़ा नहीं दिया, वो मैं ही तो था। आज पैरों में गिरकर क्षमा प्रार्थना, प्रभु मैं नहीं समझ पाता। आप जिनको दुत्कार देते हो, आप जिनके साथ द्वेष ईर्ष्या दुर्व्यवहार करते हो, न जाने किस रूप में वो कब आ जाए परमात्मा। इसलिए सावधान रहना, भजन करते हुए केवल माला लेकर के भगवान की मूर्ति का ही ध्यान नहीं करना, मूर्ति का ध्यान करते करते इस बात का भी ध्यान करना कि ये जितनी भर दुनिया में मूर्तियां हैं जो भगवान ने बनाई हैं, उनमें सब में अपना अंश डाल करके भेजा है। ये सब भगवान का ही स्वरूप। तो सबसे पहले तो व्यवहार अच्छा करना सीखो, वाणी से, दृष्टि से देखना अच्छा सीखो, बोलना अच्छा सीखो, व्यवहार अच्छा करना सीखो, सबके साथ सद व्यवहार करिए, इन हाथों से कुछ अच्छा कर्म करना सीखो।